इस किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हवाला जात को तसलसल और रवानी बरकरार रखने के लिए नजरअंदाज किया गया है। हवाला जात के लिए मतबूआ किताब मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत व मलूकियत दीबाचा। इस किताब का मौजूए बहस यह है कि इस्लाम में खिलाफत का हकीकी तसव्वुर क्या है, किन उसूलों पर वो सदर अव्वल में कायम होती थी और किन असबाब से वो मलूकियत में तब्दील हुई। क्या नताइज उस तब्दीली से रुनुमा हुए और जब वो रुनुमा हुए तो उन पर उम्मत का रद्द अमल क्या था। इन उमूर की तौज़ी के लिए मैंने सबसे पहले कुरान मजीद की उन तमाम आयात को जिनसे सियासत के बुनियादी मसाइल पर रोशनी पड़ती है एक खास तरतीब के साथ जमा कर दिया है, ताकि एक नाज़िर के सामने बैक वक्त इस्लामी हुकूमत का वो नक्शा आ जाए जिसे किताबे इलाही कायम करना चाहती है। दूसरे बाब में यह बताया गया है कि कुरान और सुन्नत और अकाबिर सहाबा के अक़वाल से हमको इस्लाम के उसूल हुक्मरानी क्या मालूम होते हैं। तीसरे बाब में खिलाफत राशिदा की वो इम्तियाजी खुसूसियात बयान की हैं जो तारीख से साबित है। इसके बाद एक बाब में उन असबाब से बहस की है जो खिलाफत से मलूकियत की तरफ इंतकाल के मौजिब हुए और तफसील के साथ बताया है कि ये तब्दीली किस तदरीज से हुई। फिर दो मुस्तकिल अब्वाब इस बहस के लिए वक्फ किए हैं कि खिलाफत और मलूकियत के दरमियान हकीकी फर्क क्या है, क्या तगय्युरात थे जो खिलाफत की जगह मलूकियत के आ जाने से वाक़े हुए, किस तरह खिलाफत राशिदा का जवाल मुसलमानों में मजहबी तफर्रकों की इब्तिदा का मौजिब हुआ और क्या मसाइल उन तफर्रकों से पैदा हुए। इसके बाद मैंने ये बताया है कि निज़ाम रियासत की इस तब्दीली ने मुसलमानों की जिंदगी में जो रखने डाल दिए थे उन्हें भरने के लिए उलमाए उम्मत ने क्या कोशिशें की और इस सिलसिले में नमूने के तौर पर इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह के काम को पेश किया है। इस किताब के बाज मज़ामीन पर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से सख्त एतराज़ात भी हुए हैं। उनमें से जो एतराज़ात माकूल थे उनका जवाब मैंने आखिरी ज़मीमे में दे दिया है। बाकी एतराज़ात से बहस करने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई। अहले इल्म खुद मेरी किताब और मोतरजीन के इरशादात को देखकर राय कायम कर सकते हैं। अबू लाला, लाहौर, 28 सफर 1386 हिजरी। बाब अव्वल, कुरान की सियासी तालीमात। कुरान की सियासी तालीमात। नंबर 1, तसव्वुर कायनात। सियासत के मुताल्लिक कुरान का नजरिया उसके असासी तसव्वुर कायनात पर मबनी है, जिसे निगाह में रखना इस नजरिए को ठीक ठीक समझने के लिए जरूरी है। फलसफा सियासत के नुक्ता नजर से अगर इस तसव्वुर कायनात का जायजा लिया जाए तो हस्बे झेल निकात हमारे सामने आते हैं। अलिफ, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का और खुद इंसान का और उन तमाम चीजों का खालिक है जिनसे इंसान इस दुनिया में मुस्तफीद होता है। सूरे अल-अनाम आयत नंबर 73। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है। सूरा अल-राद आयत नंबर 16। कहो अल्लाह ही हर चीज का खालिक है और वही यकता है सबको मगलूब करके रखने वाला। सूरा अन-निसा आयत नंबर 1। लोगो डरो अपने रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा वजूद मिलाया और उन दोनों से उसने बकसरत मर्द औरत दुनिया में फैला दिए। सूरे अल-बकरा आयत नंबर 29। वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब चीजें पैदा की जो जमीन में हैं। सूरे फातिर आयत नंबर 3। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता हो। सूरे अल-वाक़िया आयत 58 आयत 72। क्या तुमने गौर किया ये नुत्फा जो तुम टपकाते हो उससे बच्चा तुम पैदा करते हो या उसके खालिक हम हैं। तुमने गौर किया ये खेती जो तुम बोते हो उसे तुम उगाते हो या उसके उगाने वाले हम हैं। तुमने गौर किया ये पानी जो तुम पीते हो उसे बादल से तुम बरसाते हो या उसके बरसाने वाले हम हैं। तुमने गौर किया ये आग जो तुम सुलगाते हो उसके दरख्त तुमने पैदा किए हैं या उनके पैदा करने वाले हम हैं। बे, अपनी पैदा करदा इस खल्क का मालिक, फरमा रवा और मुदब्बिर व मुंतजिम भी अल्लाह ही है।
सूरह ताहा आयत नंबर 8। उसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और जो कुछ इनके दरमियान है और जो कुछ जमीन की तह में है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 54। सूरज और चांद और तारों को उसने पैदा किया, सब उसके हुक्म से मुसख्खर हैं। खबरदार रहो, उसी की खल्क है और उसी की हुक्मरानी है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारी कायनात का मालिक व परवरदिगार। सूरह अल सजदा आयत नंबर 5। आसमान से जमीन तक दुनिया का इंतजाम वही करता है। जीम, इस कायनात में सॉवरेनिटी यानी हाकमियत एक अल्लाह के सिवा ना किसी की है, ना हो सकती है, और ना किसी का ये हक है कि हाकमियत में उसका कोई हिस्सा हो। सूरह अल बकरा आयत नंबर 107। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही की है। सूरह फुरकान आयत नंबर 2। और बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं है। सूरह अल कसस आयत नंबर 70। दुनिया और आखिरत में सारी तारीफ उसी के लिए है और हुक्म का इख्तियार उसी को है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। सूरह अल अनआम आयत नंबर 57। फैसले का इख्तियार किसी को नहीं है सिवाय अल्लाह के। सूरह अल कहफ आयत नंबर 26। बंदों के लिए इसके सिवा कोई वली और सरपरस्त नहीं और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। सूरह आले इमरान आयत नंबर 154। वो कहते हैं कि हमारे इख्तियार में भी कुछ है। कहो, इख्तियार सारा का सारा अल्लाह ही का है। सूरह रोम आयत नंबर 4। अल्लाह ही के हाथ इख्तियार है, पहले भी और बाद में भी। सूरह अल हदीद आयत नंबर 5। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और सारे मामलात उसी की तरफ रुजू किए जाते हैं। सूरह अल नहल आयत नंबर 17। क्या वो जो पैदा करता है उसकी तरह हो सकता है जो पैदा नहीं करता? तुम होश में नहीं आते। सूरह अल राद आयत नंबर 16। क्या उन लोगों ने अल्लाह के कुछ ऐसे शरीक बना लिए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया हो और उन पर तख्लीक का मामला मुश्तबा हो गया हो? सूरह फातिर आयत नंबर 40 आयत नंबर 41। कहो, कभी तुमने अपने ठहराए हुए उन शरीकों को देखा जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा रब की हैसियत से पुकारते हो? मुझे दिखाओ उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। दर हकीकत अल्लाह ही आसमानों और जमीन को जायल होने से रोके हुए है, और अगर वो जायल होने लगे तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा नहीं है जो उन्हें रोक सके। दाल, हाकमियत की जुमला सिफात और जुमला इख्तियारात सिर्फ एक अल्लाह ही में मरकूज हैं। इस कायनात में कोई इन सिफात और इख्तियारात का हामिल सिरे से है ही नहीं। वही सब पर गालिब है, सब कुछ जानने वाला है, बेऐब और बेखता है, सबका निगहबान है, सबको अमान देने वाला है, हमेशा जिंदा और हर वक्त बेदार है, हर चीज पर निगहबान है, सबको अमान देने वाला है, हमेशा जिंदा और हर वक्त बेदार है, हर चीज पर कादिर है, सारे इख्तियारात उसी के हाथ में है, हर शय चारों नाचार उसकी ताबे फरमान है, नफा और जरर सब उसके इख्तियार में है, कोई उसके सिवा और उसके इज़्न के बगैर ना किसी को नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान। उसके इज़्न के बगैर कोई उसके आगे सिफारिश तक नहीं कर सकता। वो जिससे चाहे मुवाखजा करे और जिसे चाहे माफ कर दे। उसके हुक्म पर नजरसानी करने वाला कोई नहीं। वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं और सब उसके सामने जवाबदेह है। उसका हुक्म नाफिज होकर रहता है और कोई उसके हुक्म को टालने की कुदरत नहीं रखता। हाकमियत की ये तमाम सिफात सिर्फ अल्लाह ही के लिए मखसूस हैं और इनमें कोई उसका शरीक नहीं है। सूरह अल अनआम आयत नंबर 18। वही अपने बंदों पर गलबा रखने वाला है और वही दाना और हर चीज से बाखबर है। सूरह अल राद आयत नंबर 9। पोशीदा और जाहिर सब चीजों का जानने वाला, बुजुर्ग और बाला तर रहने वाला। सूरह अल हश्र आयत नंबर 23। बादशाह ऐब व नक्स से पाक, गलती से मुबर्रा, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, बजोर हुक्म नाफिज करने वाला, किब्रियाई का मालिक। सूरह अल बकरा आयत नंबर 255। हमेशा जिंदा, अपने बल पर आप कायम,
ना उसको ऊंघ आए, ना नींद लाहक हो। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके पास सिफारिश करे? जो कुछ लोगों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है। सूरह अल मुल्क आयत नंबर 1। बड़ा बाबरकत है वो जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। सूरह यासीन आयत नंबर 83। जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 83। आसमानों और जमीन के सब रहने वाले चारों नाचार उसी के ताबे फरमान हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 65। ताकत बिल्कुल उसी के हाथ में है, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। सूरह अल फतह आयत नंबर 11। कहो, अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कौन उससे तुम्हें कुछ भी बचा सकता है, या अगर वो तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 107। अगर अल्लाह तुझे जरर पहुंचाए तो उसे दूर करने वाला खुद अल्लाह ही के सिवा कोई नहीं है, और अगर वो तेरे साथ भलाई करना चाहे तो उसके फजल को फेर देने वाला भी कोई नहीं। अपने बंदों में से जिस पर चाहता है फजल फरमाता है, और वो बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह बकरा आयत नंबर 284। तुम ख्वाह अपने दिल की बात जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उसका मुहासबा तुमसे करेगा। फिर जिसे चाहे वो माफ करे और जिसे चाहे सजा दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सूरह कहफ आयत नंबर 26। कमाल दर्जे का देखने वाला और सुनने वाला, उसके सिवा कोई बंदों का वली और सरपरस्त नहीं, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। सूरह अल जिन आयत नंबर 22। कहो, मुझे कोई अल्लाह से बचा नहीं सकता और ना उसके सिवा मैं कोई जाए पनाह पा सकता हूं। सूरह अल मुमिनून आयत नंबर 88। वो पनाह देता है और उसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जा सकती। सूरह अल बुरूज आयत नंबर 13 ता 16। वही इब्तिदा करता है और वही इआदा करता है, और वही बख्शने वाला और मोहब्बत करने वाला है। तख्ते सल्तनत का मालिक और बुजुर्ग, जो कुछ चाहे कर गुजरने वाला। सूरह अल माइदा आयत नंबर 1। बेशक अल्लाह जो कुछ चाहता है फैसला करता है। सूरह अल राद आयत नंबर 41। अल्लाह फैसला करता है और कोई उसके फैसले पर नजर सानी करने वाला नहीं है। सूरह अल अंबिया आयत नंबर 23। जो कुछ वो करता है उस पर किसी के सामने वो जवाबदेह नहीं है, और दूसरे सब जवाबदेह हैं। सूरह अल कहफ आयत नंबर 27। उसके फरामीन को बदलने वाला कोई नहीं, और तू उसके मुकाबले में कोई जाए पनाह नहीं पा सकता। सूरह अत-तीन आयत नंबर 8। क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? सूरह आले इमरान आयत नंबर 26। कहो, खुदाया मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे मुल्क दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। सारी भलाई तेरे इख्तियार में है, तू हर चीज पर कादिर है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 128। दर हकीकत जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है। नंबर 2, हाकमियत इलाहिया। कायनात के इसी तसव्वुर की बुनियाद पर कुरान कहता है कि इंसानों का हकीकी फरमारवा और हाकिम भी वही है जो कायनात का हाकिम व फरमारवा है। इंसानी मामलात में भी हाकमियत का हक उसी को पहुंचता है, और उसके सिवा कोई इंसानी या गैर इंसानी ताकत बतौर खुद हुक्म देने और फैसला करने की मजाज नहीं है। अलबत्ता फर्क सिर्फ ये है कि निजाम कायनात में तो अल्लाह की हाकमियत व फरमारवाई अपने जोर पर आप कायम है, जो किसी के एतराफ की मोहताज नहीं है, और खुद इंसान भी अपनी जिंदगी के गैर इख्तियारी हिस्से में तबान उसकी हाकमियत व फरमारवाई का उसी तरह मुती है जिस तरह एक जर्रे से लेकर कहकशानी निजामों तक हर चीज उसकी मुती है। लेकिन इंसान की जिंदगी के इख्तियारी हिस्से में वो अपनी इस हाकमियत को बजोर मुसल्लत नहीं करता, बल्कि इल्हामी किताबों के जरिए से
जिन में आखिरी किताब ये कुरान है, उनको दावत देता है कि शऊर और इरादे के साथ उसकी हाकमियत तस्लीम और उसकी अतात इख्तियार करें। इस मजमून के मुख्तलिफ पहलुओं को कुरान में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है। अलिफ, ये कि कायनात का रब ही दर हकीकत इंसान का रब है और उसी की रबूबियत तस्लीम की जानी चाहिए। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 164। ए नबी, कहो मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कहो, क्या अल्लाह के सिवा मैं कोई और रब तलाश करूं? हालांकि हर चीज का रब तो वही है। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 54। दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। सूरह अल-नास आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 3। कहो, मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के माबूद की। सूरह यूनुस आयत 31 और आयत 32। कहो, कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? समात और बिनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में हैं? कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? और कौन दुनिया का इंतजाम चलाता है? वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो, फिर तुम डरते नहीं? फिर तो वो अल्लाह ही तुम्हारा हकीकी रब है। आखिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या रह जाता है? तुम किधर फिराए जा रहे हो? बे, ये कि हुक्म और फैसले का हक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। उसी की बंदगी इंसान को करनी चाहिए और यही सही तरीक़ेकार है। सूरह शूरा आयत नंबर 10। तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफ भी हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 40। हुक्म अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका फरमान है कि तुम उसके सिवा किसी की बंदगी न करो। यही सही दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 154। वो कहते हैं कि हमारा भी कुछ इख्तियार है। कहो, इख्तियार सारा का सारा अल्लाह ही का है। जीम, ये कि हुक्म देने का हक अल्लाह को इसलिए है कि वही खालिक है। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 54। खबरदार, उसी की खल्क है और उसी का अम्र है। दाल, ये कि हुक्म देने का हक अल्लाह को इसलिए है कि वही कायनात का बादशाह है। सूरह अल-माइदा आयत 38 ता 40। चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है? ये कि अल्लाह का हुक्म इसलिए बरहक है कि वही हकीकत का इल्म रखता है और वही सही रहनुमाई कर सकता है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 216। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत नंबर 220। अल्लाह ही जानता है कि मुफसिद कौन है और मुस्लिह कौन। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 255। जो कुछ उनके सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो बाखबर है, और उसके इल्म में से किसी चीज का वो अहाता नहीं कर सकते बजुज उन चीजों के जिनका वो इल्म देना चाहे। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 232। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत की मुद्दत को पहुंच जाएं, तो उन्हें अपनी पसंद के शोहरों के साथ निकाह करने से ना रोको। ये तुम्हारे लिए ज्यादा शाइस्ता और पाकीज़ा है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल-निसा आयत नंबर 11। अल्लाह तुम्हारी औलाद के मामले में तुमको हिदायत देता है। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बालिहाज़े नफा तुमसे करीब तर है उसको तुम नहीं जानते। विरासत का हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानता है और दाना है। सूरह अल-निसा आयत नंबर 176। वो तुमसे फतवा पूछते हैं। कहो, अल्लाह कलाला के मामले में तुम्हें फतवा देता है। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ीह करता है ताकि तुम भटक न जाओ, और वो हर चीज का इल्म रखता है। सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 75। अल्लाह की किताब में रिश्तेदार दूसरों की बनिस्बत एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह
हर चीज का इल्म रखता है। सूरह तौबा आयत नंबर 60। सदकात तो फुकरा के लिए हैं, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ कायदा है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना है। सूरह नूर आयत 58 और आयत 59। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे पास इजाजत लेकर आए। इस तरह अल्लाह तुम्हें अहकाम खोल कर बताता है और वो सब कुछ जानने वाला और दाना है। सूरतुल मुम्तहना आयत नंबर 10। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आएं, उनका इम्तिहान लो। ये अल्लाह का हुक्म है, वो तुम्हारे मामलात में फैसला करता है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना है। नंबर 3, अल्लाह की कानूनी हाकमियत। इन वजूह से कुरान फैसला करता है कि अताअत खालिसतन अल्लाह की और पैरवी उसी के कानून की होनी चाहिए। उसको छोड़कर दूसरों की या अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ममनू है। सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 2। ऐ नबी, हमने ये किताब हक के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की है, बस तुम दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी बंदगी करो। खबरदार, दीन खालिस अल्लाह ही के लिए है। सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12। कहो, मुझे हुक्म दिया गया है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले सरे अताअत झुका देने वाला मैं हूं। सूरह अल-नहल आयत नंबर 36। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से इज्तनाब करो। हाशिया, हर वो हस्ती जो अल्लाह के मुकाबले में सरकशी करे और अल्लाह के सिवा जिसकी बंदगी की जाए, ख्वाह बंदगी करने वाला उसके जब्र से मजबूर होकर उसकी बंदगी करे या अपनी रजा और रग़बत से ऐसा करे, वो तागूत है, कतई नजर इससे कि वो कोई इंसान हो या शैतान या बुत या कोई और चीज। सूरह बय्यना आयत नंबर 5। उनको कोई हुक्म इसके सिवा नहीं दिया गया कि यकसू होकर अल्लाह की बंदगी करें, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए। सूरह आराफ आयत नंबर 3। पैरवी करो उस चीज की जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है तुम्हारे रब की तरफ से, और उसे छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो। सूरह अल-राद आयत नंबर 37। और अगर तूने इस इल्म के बाद जो तेरे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना तेरा कोई हामी होगा ना बचाने वाला। सूरह जासिया आयत नंबर 18। फिर हमने तुझको दीन के एक खास तरीके पर कायम कर दिया, बस तू उसी की पैरवी कर और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना कर जो इल्म नहीं रखते। वो कहता है कि अल्लाह ने इंसानी मामलात को मंजबत करने के लिए जो हदें मुकर्रर कर दी हैं, उनसे तजावुज करने का किसी को हक नहीं है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 299। ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनसे तजावुज ना करो, और जो अल्लाह की हुदूद से तजावुज करें वही जालिम है। सूरह अल-तलाक आयत नंबर 1। ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हद से तजावुज करे उसने अपने नफ्स पर खुद जुल्म किया। सूरह अल-मुजादला आयत नंबर 4। ये अल्लाह की हदें हैं और पाबंदी से इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक सजा है। नेज वो कहता है कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जो हुक्म भी है ना सिर्फ गलत और नाजायज है, बल्कि कुफ्र और जलालत और जुल्म और फिस्क है। इस तरह का हर फैसला जाहिलियत का फैसला है जिसका इनकार लाज़िमाए ईमान है। सूरह माइदा आयत नंबर 44। और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला ना करें वही काफिर है। सूरह माइदा आयत नंबर 45। और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला ना करें वही जालिम है। सूरह माइदा आयत नंबर 47। और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला ना करें वही फासिक हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 50। क्या वो जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? हालांकि यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और कौन हो सकता है। सूरह निसा आयत नंबर 60। क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जो दावा करते हैं कि वो ईमान लाए हैं उस किताब पर जो तेरी तरफ नाजिल की गई है और उन किताबों पर जो तुझसे पहले नाजिल की गई थी, और फिर चाहते हैं कि फैसले के लिए अपना मामला
तागूत के पास ले जाएं, हालांकि उन्हें इसका इनकार करने का हुक्म दिया गया था। शैतान चाहता है कि उन्हें भटकाकर गुमराही में दूर ले जाए। नंबर 4, रसूल की हैसियत। खुदा का वो कानून जिसकी पैरवी का ऊपर की आयतों में हुक्म दिया गया है, इंसान तक उसके पहुंचने का जरिया सिर्फ खुदा का रसूल है। वही उसकी तरफ से उसके अहकाम और उसकी हिदायत इंसानों को पहुंचाता है और वही अपने कौल और अमल से उन अहकाम और हिदायत की तशरीह करता है। बस रसूल इंसानी जिंदगी में खुदा की कानूनी हाकमियत यानी लीगल सॉवरेनिटी का नुमाइंदा है और इस बिना पर उसकी अतात ऐन खुदा की अतात है। खुदा ही का ये हुक्म है कि रसूल के अमरो नहीं और उसके फैसलों को बेचूनो चरा तस्लीम किया जाए, हत्ता कि उन पर दिल में भी नागवारी पैदा ना हो, वरना ईमान की खैर नहीं है। सूरह अल-निसा आयत नंबर 64। हमने जो रसूल भी भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह के इज़्न से उसकी अतात की जाए। सूरह अल-निसा आयत नंबर 80। और जिसने रसूल की अतात की उसने दरअसल अल्लाह की अतात की। सूरह निसा आयत नंबर 115। और जो कोई रसूल से इख्तलाफ करे जबकि हिदायत उस पर वाज़े हो चुकी हो और ईमान लाने वालों की रविश छोड़कर दूसरी राह चले, उसे हम उसी तरफ फेर देंगे जिधर वो खुद फिर गया और उसको जहन्नम में झोंकेंगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। सूरह हशर आयत नंबर 7। जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से रोक दे उससे बाज रहो और अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। सूरह निसा आयत नंबर 115। बस नहीं, तेरे रब की कसम वो हरगिज मोमिन ना होंगे जब तक कि ए नबी वो तुझे अपने बाहमी इख्तलाफ में फैसला करने वाला न मान ले और फिर जो फैसला तू करे उस पर अपने दिल में भी तंगी महसूस ना करें बल्कि सर बसरे तस्लीम कर लें। नंबर 5, बालातर कानून। खुदा और रसूल का हुक्म कुरान की रूह से वो बालातर कानून यानी सुप्रीम लॉ है जिसके मुकाबले में अहले ईमान सिर्फ अतात ही का रवैया इख्तियार कर सकते हैं। जिन मामलात में खुदा और रसूल अपना फैसला दे चुके हैं उनमें कोई मुसलमान खुद आजादाना फैसला करने का मजाज नहीं है और उस फैसले से इन्हिराफ ईमान की जिद है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो अपने उस मामले में उनके लिए कोई इख्तियार बाकी रह जाए, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो खुली गुमराही में पड़ गया। सूरह नूर आयत 47 और आयत 48। वो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर और हमने अतात कबूल की, फिर इसके बाद उनमें से एक फरीक मुंह मोड़ता है। ये लोग हरगिज मोमिन नहीं हैं। और जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि रसूल उनके दरमियान फैसला करे तो उनमें से एक फरीक मुंह मोड़ जाता है। सूरह नूर आयत नंबर 51। ईमान लाने वालों का काम तो ये है कि जब वो बुलाए जाएं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि रसूल उनके दरमियान फैसला करे तो वो कहें कि हमने सुना और अतात की। ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं।